नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं प्रदेश की चार बड़ी खबरों के साथ। ये जो चार बड़ी खबरें रहती हैं, इन खबरों के जरिए हम आपसे रूबरू होते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये खबर क्या है। इसके अलावा ये जो जरूरी खबरें होती हैं, जो आपको जानना बेहद जरूरी होती है। तो पहली खबर की जो बात करते हैं, पहली खबर ऑक्सीजन प्लांट से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया था। और ये शुभारंभ कहाँ किया? शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी के जेपी अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट जनरेशन प्लांट का वर्चुअल शुभारंभ करके किया। आपको बता दें कि जिस तरह से पहले कोरोना काल में जितनी जानें गई, उन सबसे सबक सीखते हुए ऑक्सीजन प्लांट को पहले से ही तैयार करने की कवायद प्रदेश और केंद्र की सरकार के द्वारा की जाने लगी है। आपने कई ऐसे लोकार्पण देखे होंगे जहां पर लगातार लोकार्पण किया जा रहा है, लगातार ऑक्सीजन प्लांट जनता के लिए खोले जा रहे हैं, जिससे अब आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की समस्या न आने पाए। संभावित तीसरी लहर की जब बात होती थी तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये डर था कि तीसरी लहर आएगी तो उस पर किस तरह से परिस्थितियां जन्म लेंगी और आगे किस तरह से नजारे सामने आएंगे। उन हालातों को पहले से ही काबू में करने के लिए उस दिशा में अब कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए जेपी अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। इसके अलावा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी के जेपी अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके लिए जेपी अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और विधायक कृष्णा गौर भी मौजूद थे। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। भ्रष्टाचार की जब बात होती है तो हम अक्सर यह जिक्र किया करते हैं कि राजधानी से लेकर गांवों तक भ्रष्टाचार पनप रहा है, या कहें कि पनप चुका है। क्योंकि यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कई बार आपने देखा होगा कि सरपंच को, सेक्रेटरी को, इसके अलावा तमाम अधिकारियों को लोकायुक्त ने कार्यवाही करके उन पर कार्यवाही करती है, और सिर्फ जो चार्ज यही रहता है कि आखिर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और इस भ्रष्टाचार पर कार्यवाही के दौरान उन पर जो समस्याएं आती हैं उसको भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये भ्रष्टाचार कभी खत्म होगा? क्या हम भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में सरकार का सहयोग कर रहे हैं? और क्या सिर्फ भ्रष्टाचार में जो घूस लेने वाला व्यक्ति होता है, तो क्या रिश्वत देने वाला व्यक्ति गुनाहगार नहीं होता है? इन तमाम जो ये सवाल हैं, इन सवालों के जरिए ही हमें लगता है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। 12,500 रुपये महीना कमाने वाला एक करोड़ों का आसामी निकला है, और सहायक प्रबंधक के यहाँ ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। शिवपुरी में सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली। ईओडब्ल्यू ने दर्जन भर मकान, फ्लैट, दुकान, जमीन, सोने के गहने, कैश व कई महंगी गाड़ियों का खुलासा किया है। गुरुवार सुबह आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी कि ईओडब्ल्यू ने सहकारी साख समिति के सहायक प्रबंधक के यहाँ छापामार कार्यवाही की है। माधुरी शरण भार्गव के यहाँ छापे में करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी के यहां से दर्जनों मकान, फ्लैट, दुकान, अलग अलग जगहों पर कृषि भूमि के दस्तावेज मिले हैं। इसके में घर से 50,000 कैश, बड़ी मात्रा में सोने चांदी के गहने मिलने की बात सामने आई है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी और अहम खबर की। खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल ने पर्चा भरा है। सीएम शिवराज भी इस दौरान साथ रहे और ज्ञानेश्वर पाटिल ने आज पहले बुरहानपुर पहुंचे और वहां इच्छा देवी मंदिर में आशीर्वाद लिया, और इसके बाद वह खंडवा पहुंचे और वहां से अवधूत संत दादाजी धूनीवाले के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिए। फिर उसके बाद उन्होंने पर्चा भरा। खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने ज्ञानेश्वर पाटिल के नाम का ऐलान किया है, और ये ऐलान अब पूरी तरह से हो गया है। गुरुवार सुबह ही पार्टी ने इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया है, और आज ही उन्होंने खंडवा से नामांकन भी भर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान ज्ञानेश्वर पटेल के साथ रहे। बता दें कि ज्ञानेश्वर पटेल आज पहले बुरहानपुर पहुंचे और वहां इच्छा देवी मंदिर में आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह खंडवा पहुंचे और वहां पर अवधूत संत दादाजी धूनीवाले के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिए और फिर मत्था टेका। मीडिया से बात करते हुए पाटिल ने यह दावा किया कि आगामी उपचुनाव में पिछली चुनावी जीत से भी ज्यादा मतों से के अंतर से वह जीत दर्ज कर नंद कुमार चौहान को श्रद्धांजलि देंगे। कलेक्ट्रेट में पर्चा दाखिल करते वक्त सीएम शिवराज और वीडी शर्मा भी वहां पर मौजूद थे। अब बात करते हैं चौथी बड़ी और अहम खबर की। यह खबर जो है, जो जिन शिक्षकों का चयन हुआ है उनसे जुड़ी हुई ये खबर है, जो उनके लिए जो भी
दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 3 साल से नियुक्ति की राह देख रहे जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो पदों पर गुरुवार को नियुक्ति देना है, उन पर जो भोपाल में करीब 300 शिक्षकों की नियुक्ति आज हुई है और ये कार्यवाही, ये प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो गई है। यह सिद्ध करना होगा कि ये प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि उनके ऊपर किसी भी तरह का आपराधिक प्रकरण नहीं है। 6 पासपोर्ट साइज की फोटो देनी होगी। इसके अलावा जो भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना होगा। आप समझिए कि इतने लंबे अरसे से 3 साल से शिक्षक इंतजार कर रहे थे कि आखिर पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भी उनकी नियुक्ति कब होगी। अब वो इंतजार खत्म हो गया है और जिन शिक्षकों का चयन हो गया है, सूची में जिनका नाम हो गया है, अब उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप रोजाना बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।